हाँ जी, बिल्कुल सीधी सच्ची बात दिल से बोलने वाला हूँ। एंड तक वीडियो को देखिएगा, नहीं देखनी तो अभी चले जाइए और वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिएगा जिसने पेटीएम में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो उसके अगेंस्ट हो चाहे उसके साथ हो, ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, राइट। और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो अब है क्या ना यार, मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ मैं उठता बैठता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है। बच्चों के मेरे पास बहुत कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, पेटीएम में इन्वेस्ट कर दिया है, अब क्या करूं, कहां जाऊं, क्या होगा आगे। काश मुझे पता होता ना कि क्या होगा, काश आपको पता होता। खैर, हम पूरा इसका थॉट प्रोसेस बनाएंगे कि आप पेटीएम में भाई आपको क्या करना चाहिए। आपको पेटीएम के शेयर्स अपने पास रखने चाहिए, बेच देने चाहिए, इस पर पूरा मैं आपको एक डिसीजन फ्रेमवर्क दूंगा। आप उस फ्रेमवर्क में अपना डेटा डालिएगा और आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। बस वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। पहला मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपने पेटीएम के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आईपीओ में या सेकेंडरी मार्केट में लेके? प्लीज़ मुझे बताइएगा, बताइए, जल्दी बताइए। अब उसी के साथ एक क्वेश्चन ये है कि क्यों किया था, वाई, क्या कारण था, किसने बोला था आपको पेटीएम के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए? क्या सोच के आपने पेटीएम के आईपीओ को अप्लाई किया था? क्या सोच के आपने पेटीएम के गिरते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करी थी? मुझे बताइए। आईपीओ वालों के कारण सर लिस्टिंग गेन्स, सर लिस्टिंग गेन्स। आपको पता है आईपीओज क्यों आते हैं? डंके की चोट पे एक बात बोल रहा हूं, ज़्यादातर आईपीओज इसलिए आते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बाहर निकल पाए, उन्हें एक अच्छा एग्जिट मिल पाए, उन्होंने पैसे बनाने होते हैं, इसलिए आईपीओज आते हैं। सोच के देखिए इस बार को। और उनकी लालच से भरे हुए होते हैं आईपीओ। मैं देख रहा हूं एक बड़ा स्टेटमेंट चल रही है, मुझे बताइएगा ट्रू है या फॉल्स है कमेंट में, कि पेटीएम के सीएफओ को कहना है हम तो प्राइस और भी ज़्यादा रख सकते थे। वो तो हम ये चाहते थे कि भाई हर किसी को पेटीएम का शेयर मिले, इसलिए हमने प्राइस कम रखा। अच्छा एहसान, एक बात यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं भाई, मैं कोई स्टार्टअप कल्चर के या किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, उनको मैं स्टॉक मार्केट की कुछ छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और स्टार्टअप की दुनिया ना बिल्कुल अलग है। स्टार्टअप की वैल्यूएशन आप देखोगे बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, कुछ छोटा सा अभी उनका आइडिया ही है। और एक तो ना हमारे पास ना ये सर्वाइवरशिप बायस बहुत ज़्यादा है। कितने स्टार्टअप फेल होते हैं ये कोई बता नहीं रहा है। 2-3 चल जाते हैं, 4, 5, 10, 15, 20, 40 चल जाएंगे, उसके साथ 4000 फेल हुए हैं, उसके बारे में कोई नहीं देखता है। कितना पैसा डूब जाता है ये कोई नहीं देखता है। खैर, वहाँ पे वैल्यूएशन अलग चलती है, यहाँ पे वैल्यूएशन अलग चलती है साहब। मुझे एक बात का जवाब और दीजिएगा, आज मैं सवाल पे सवाल पूछूंगा आपसे। लॉन्ग रन में एक स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? लॉन्ग रन में एक स्टॉक का प्राइस स्टॉक मार्केट में ऊपर क्यों जाता है? शॉर्ट रन में तो पंप एंड डंप चलता रहता है, लॉन्ग रन में क्या दिक्कत है, क्या कारण है, बताइएगा। एनीवेज, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमने पेटीएम में इन्वेस्ट क्यों किया था, आईपीओ में हमने क्यों इन्वेस्ट किया था? क्योंकि हमें लिस्टिंग गेन्स चाहिए थे। लिस्टिंग गेन्स क्यों चाहिए थे? क्योंकि हम जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। ये जड़ है, जड़ है ये, हम जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। और कितना 10, 15, 20 हज़ार का गेन, 25 हज़ार का गेन। पॉइंट ये है, आप में से कई लोग मुझे इस बार के लिए पहले भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, सर आपके लिए 10-15 हज़ार मैटर नहीं करते होंगे, एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 50,000 महीना है उसके लिए 10,000 रुपये गेन बहुत मैटर करते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट उसी व्यक्ति के लिए क्या वो लॉस मैटर नहीं करता जो उसे झेलना पड़ रहा है? उसी व्यक्ति के लिए क्या उसने अपने परिवार के, मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर 5 लॉट पड़े सर, पेटीएम में आईपीओ में लगाए थे, उसके बाद भी कुछ और शेयर खरीद लिए, एवरेज डाउन करने की कोशिश कर रहा था अब उसको क्या बोलोगे? तो भाई पहली बात, लिस्टिंग गेन्स कहीं पे लिखा थोड़ा ना है कि लिस्टिंग गेन्स होंगे ही होंगे। कौन सी किताब में लिखा है कि लिस्टिंग गेन्स होंगे मुझे बता दो, कहीं नहीं लिखा। लेकिन फिर भी आप लोग जाते हैं और भाई साहब परचेज कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर एवरेज डाउन करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जिन्होंने खरीदा, क्यों खरीदा है? तुम्हें बेसिक्स नहीं पता, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कौन सी कंपनी में करते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट समझते हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि मोट समझते हैं, और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं कि भाई जो वैल्यूएशन चल रही है और जो वैल्यूएशन चल रही है, जो प्राइस अभी चल रहा है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है। नहीं पता तो पहले सीखो, और नहीं सीखना तो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते रहो। ईगो पे क्यों ले लेते हो? मैं दिखाऊंगा कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों ले लेते हो ईगो पे? सर फरहाने वाले क्रिएटर ने बोला था अपनी वीडियो में पेटीएम में इन्वेस्ट करो। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, हर तरह के प्रोफेशन में हर जगह पे आपको 2-3 तरह के लोग मिलेंगे। सीए में भी आप आओगे, अच्छे सीएस, बुरे सीएस, डॉक्टर्स में भी अच्छे डॉक्टर्स, बुरे डॉक्टर्स, क्रिएटर्स में भी रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स, इररिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स।
ये रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर के बोल के निकल गए फलाने वाला स्टॉक ले लेना, हाइप मचा दी, फलानी वाली ऐप डाउनलोड कर लो। सर आप भी तो ऐप के लिए बोलते रहते हो। मैं बोलता हूँ ऐप के लिए, आप देखिए जिस ऐप के लिए मैं आपको प्रमोट करता हूँ, अगर मैं अब स्टॉक्स के लिए आपको बोलता हूँ कि मैं उनका ऑथराइज पार्टनर हूँ, आप मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए, मेरे परिवार में सबका अकाउंट है अब स्टॉक्स के साथ, सबका, जितने लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे को फाउंडर्स हैं, जो मेरे ऑफिस में लोग काम करते हैं, सबका अकाउंट है सर अब स्टॉक्स के साथ, और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। यानी कि पहले मैं खुद उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूं, तभी आपको रिकमेंड करता हूं, चाहे एप स्टॉक्स हो चाहे जीरोधा हो। लेकिन हो क्या रहा है आज की डेट में, कुछ इररिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स बस 2 लाख रुपए मिल गए, 1 लाख रुपए मिल गया, लो भाई साहब कर दो, बना दो वीडियो इस पे। वो बताएंगे, उसकी फ्लिप साइड कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो मालिक ने मना किया है। ऐसे ही जब आईपीओ आने वाले होते हैं, बस कुछ क्रिएटर्स को वीडियो डालनी है, वीडियो, क्योंकि अभी पेटीएम 6 आईपीओ की हाइप मची हुई है। प्लीज गाइज देखो, क्रिएटर तो अपना काम करते रहेंगे, उन्हें बनाने पैसे हैं, आपके पैसे डूबने नहीं चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव तो यही है। तो फिर से सुने मेरी बात को, जो सेकेंडरी मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या सोच के किया ये बताइए, जिन्होंने आईपीओ में किया क्या सोच के किया ये बताइए। मैंने अपने कारण बता दिए। सर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो क्या? आंसर इज नो। आपने पेटीएम में शेयर रखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरी तो 4 पैरामीटर पे कंपनी खड़ी नहीं उतरती, बात खत्म है। आईपीओ में क्यों नहीं लगाते हो? पहली बात, आईपीओ में भाई कितने शेयर मिल जाएंगे मुझे अगर कंपनी पसंद होगी तो मैं वेट करूंगा, कंपनी को लॉन्च होने दो, एक ना एक दिन जरूर सड़क पे आती है वो। स्टॉक मार्केट का सर ये असूल है, वेट करूंगा, मेरे पास पेशेंस है ज़बरदस्त, और तब बाय करता हूँ, और तब जितना मर्जी जितना मन करेगा तब बाय करूँगा, वो भी तब जब वो 4 M's हैं उसके अंदर, अदरवाइज नहीं करूँगा। एज सिंपल एज दैट। हर कंपनी को मैंने देखा है गिरते हुए, बड़ी बड़ी कंपनी जो मार्केट लीडर्स हैं, जिनका भाई साहब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10-15 साल से स्टडी चलता आ रहा है, जिन्होंने CAGR बना के दिया बढ़िया बढ़िया 15-20%, उस कंपनी के भी बुरे दिन आते हैं। क्यों? टेम्परेरी, ये स्टॉक मार्केट का यही तो खेल है, टेम्परेरी ये आपको बहुत मौके देती है इन और आउट होने के, दोनों के, और लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करने का बहुत मौका देती है आपको, है ना। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट गाइस, कमिंग टू द पॉइंट। तो अब आपने पहले तो ये डिस्कस करना है पूरा का पूरा कि आपने पेटीएम के स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों किया। अब हम ये सोचेंगे कि भाई अब हम इसका क्या करें, जो हमारे पास ये रायता फैला हुआ है। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने भी ये ठोकर खा के सीखा है, और जो आपको बोलता है कि उसने स्टॉक मार्केट में कभी कोई शेयर लॉस में बेचा ही नहीं है, वो बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा शुद्ध देसी हिंदी में काट रहा है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ऐसा ही है, काट रहा है। तो भाई जब मैंने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जब मैं नया नया आया था, और मैं भी लोगों की रिकमेंडेशन बोरोड कन्विक्शन पे मैंने जब स्टॉक बाय कर लिए थे, उसके बाद जब मैं बड़े लोगों से मिला, जिनको मैं आज अपना गुरु मानता हूं, जिनसे मैंने चीज़ें सीखी हैं, जिनकी किताबें मैं पढ़ता हूं, जिनसे मैं पर्सनली शायद नहीं मिल पाया हूं लेकिन बहुत कुछ सीखा है, उनका एक ही कहना था कि भैया अगर कोई कंपनी कूड़ा है ना, तो कूड़े को घर से बाहर निकालने में टाइम मत लगाओ। मैं यहाँ पे पेटीएम को कूड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर विजय शेखर शर्मा, जिसने इस कंपनी को खड़ा किया, बनाया, बट मैं उनकी जो ये आईपीओ वाली बात थी मैं उससे एग्री नहीं करता। चलाते रहो साहब, लॉस में आपकी कंपनी, लोगों का पैसा मत लगवाते आप उसमें आग लगाओ, आप अगले 25 साल तक लॉस में चलाओ, रिटेल इन्वेस्टर को ना फंसाते। एक बार चेक करना कि पेटीएम में रिटेल इन्वेस्टर की कितनी % शेयर होल्डिंग है, चेक करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और खुद विजय शेखर शर्मा साहब की कितनी % शेयर होल्डिंग है। सारे वो इनिशियल इन्वेस्टर पैसा लेके भाग गए आप लोगों का, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने पहले पेटीएम को फंडिंग दी थी, और आपको हाथ में पकड़ा दे, झुंझुना बजाओ। एनीवेज, तो अब मैं होता, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं लॉस बुक कर लेता साहब। दिल में दर्द होता, पैसे खराब होते, मैं लॉस बुक कर लेता। अब जैसे मैंने बोला, कुछ लोग भावुक हो जाएंगे, हम भी लॉस बुक करेंगे, पहले सुन लो। इसके बाद पता क्या होगा, हो सकता है आप लॉस बुक करो और फिर पेटीएम जो है भाई साहब अपना प्राइस आगे बढ़ाने लग जाए, क्योंकि ज़रूर होता है जब आप किसी कंपनी में लॉस बुक कर लेते तो उसका शेयर चढ़ता है और वो आपको चिढ़ाता है, देख ले बेच दिया था है? उस फोमो में मैं नहीं पड़ता। और अगर आपने बेचने के बाद बोला कि सर आपने बोला था बेच दो, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेने वाला। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक अटक जाता है जो मेरी गलती थी, तो भाई मैं उससे लॉस बुक करने में हिचकिचाता नहीं हूं, बाहर आता हूं और मैं मान लेता हूं जो मुझे नुकसान हुआ है वो मेरे लिए सीख है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? तो अब आप ये सोचिए बैठ के कि आपकी कन्विक्शन क्या बोलती है। अगर आपकी कन्विक्शन लगती है नहीं, आपको कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि अरे भाई अभी देखना ये शेयर होगा 5,000 रुपये का,
बस 2 साल वेट करो, 2 साल, देख देख तेरा भाई कहाँ पहुँचाएगा इसको। तो भाई प्लीज़ आपकी कन्विक्शन में बने रहिए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता इस कंपनी के बारे में, आप बस उन्हीं में से हो कि लगा दे आईपीओ, लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, अरे सारे अकाउंट से लगा, किसी अकाउंट से नहीं मिलते आजकल आईपीओ लगा। ध्यान दिया कभी आईपीओ कब आते? बुल रन में, जब गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे हर कोई भाई साहब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है, गजब का बुल रन चल रहा होता है, मार्केट में भर भर के लिक्विडिटी होती है, तब आईपीओ आते हैं। क्यों? ऑप्टिमिज्म अपनी पीक पे होता है, पॉजिटिविटी अपनी पीक पे होती है ना? बताइए बताइए मुझे, क्यों नहीं आते आईपीओ जब भाई साहब हमारा बियर रन चल रहा होता है? क्योंकि तब स्टॉक मार्केट की हर जगह पे बुराइयां हो रही होती हैं। और ये बात आपको कब समझ आएगी मुझे ये नहीं पता चलता। क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की किताब में बात पढ़ाई जाती है कि इक्विटी तभी आएगी जब मार्केट में बूम होगा, रिसेशन के टाइम पे नहीं आएगी इक्विटी। लोगों में ऑप्टिमिज्म होगा तब इक्विटी आती है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। अपने लॉसेस को बुक करना कोई बुरी बात नहीं है, ईगो पे लेना बहुत बुरी बात है। अगर आप ईगो पे लेते हैं तो कल को पेटीएम यहाँ से बहुत ऊपर भी चला गया तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, बस ठीक है आपने लॉस बुक कर लिया था, दैट्स इट। आप उसको और अच्छी मार्केट लीडर्स जो कंपनीज है उनके अंदर लगा सकते हैं और वेट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। मैं अपने स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ते हैं ऑडिटिंग वगैरह, मैं उनके साथ अपना डीमैट अकाउंट शेयर करता हूँ, उनको डीमैट अकाउंट दिखाता हूँ अपना प्रॉफिट और लॉस। वन ऑफ माई डीमैट अकाउंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपस्टॉक के साथ मेरा डीमैट अकाउंट है, वो दिखाता हूँ मैं। और मैं सिर्फ उनको इसलिए दिखाता हूँ कि देखो मैं उस डीमैट अकाउंट को हाथ भी नहीं लगा रहा, मैंने उसके अंदर पैसे डाल रखे हैं, स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं, और उसका प्रॉफिट आप ये समझ लो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 ऊपर वो 70 तक गया है और नीचे वो 19 तक आया। और मैं अपने बच्चों को दिखाता रहता हूं कि देखो 19 पे आ गया। अब बच्चे कहते सर आप क्या करोगे, ये तो 70 था, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, वो आज फिर 40 पे आ गया, क्या करूंगा? कुछ नहीं। अच्छी कंपनीज है भाई साहब, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया मैनेजमेंट है, बढ़िया मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीद रखे हैं, इन्वेस्टेड है, दैट्स इट। ये चीज़ आप पता नहीं कब सीखेंगे, और जितनी जल्दी सीखेंगे उतना सही है। और क्यों ईगो पे लेते हो कि मुझे भाई साहब स्टॉक पिकिंग करनी है? मैंने खुद म्यूचुअल फंड से भाई इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज भी कर रहा हूं, और खूब सारा। कभी आपको कोई मिल जाए जो आपको चैलेंज करे कि म्यूचुअल फंड से आप पैसे नहीं कमा सकते, मेरे पास ले आइएगा उसको, मैं उसको बैठ के अपने अकाउंट्स दिखा दूंगा। हाँ, और उससे फीस चार्ज करूंगा इस बात की, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कितने पैसे बनाए हैं म्यूचुअल फंड से। उसको बोलना बैठ यहाँ पे, उससे पूछना कितने पैसे बनाने की बात कर रहा है। मैं ये कोई आपको फ्लेक्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब ना सिर्फ आपकी ईगो को बूस्ट करते हैं। अरे म्यूचुअल फंड बच्चों के लिए होता है, तू हर्षद मेहता है, तू राकेश झुनझुनवाला अगला, और तुम चढ़ जाते हो। नहीं भाई, पैसा संभाल के रखें, पैसा सही जगहों पे इन्वेस्ट करें, ये प्रिंसिपल अपने दिमाग में डाल लो। और नहीं आती सही जगह ढूंढनी, म्यूचुअल फंड्स में लोग बाग बैठे हैं जो 20-20, 25-25 साल से बड़ा अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, एक स्टडी रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, एफडी से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, टैक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल रहा है, वहाँ इन्वेस्ट कर दें। राइट? आई होप गाइज क्लियर है मामला। 2 ही बातें हैं, सोचिए क्यों इन्वेस्ट किया था, और अगर मेरे से पूछेंगे मैं होता तो मैं लॉस बुक कर लेता और बाहर आ जाता चुपचाप से अपनी लर्निंग लेके। ठीक है, पैसे वेस्ट हुए हैं, दोबारा कमा लेंगे, और साथ में ये सीख मिल गई कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्यों इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दैट्स इट गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।